जो रूट की कंट्रोवर्शियल पहली यार ये मेरे ख्याल आउट था या फिर नॉट आउट था, क्योंकि सुशांत भाई अगर हम जब हम उस टाइम भी देख रहे थे, रवि शास्त्री साहब ने कमेंट्री में क्या कहा, उन्होंने कहा रूट यहाँ पर बच गए, उनके हिसाब से यहाँ पर रूट जो है वो आउट थे। और स्निको जब बॉल बाद में गई तब भी मूव कर रही थी। ये स्निको पहले तो इन्होंने 25 घंटे लगा दिए दिखाने में, ठीक है ना। पहले जब आया तब भी वेव्स थी इसमें, जब बॉल इतनी दूर है बैट से तब भी यहाँ पर स्पाइक्स दिखा रहा है। उसके बाद आप देखो बैट के पास है बॉल, लेकिन दूर है और स्पाइक दिखा रहा है, तो ये क्या बदमाशी है। और उसके बाद देखो ये पास होके तब भी हो रहा था। मैं एक बात बोलता हूं कि यहाँ पर आप जो मर्जी, अभी एक व्यूअर का कमेंट भी देख रहा था, वो भी यही बोल रहा था कि भाई मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ डीआरएस ने चीटिंग करी है। अगेन रिमेंबर कि इसमें बहुत टाइम तक डीआरएस पहले इन्होंने दिखाया नहीं, जब दिखाया तो स्पाइक्स आ ही जा रही हैं। बॉल पास आसपास भी नहीं है बल्ले से, फिर भी स्पाइक है। बॉल बल्ले के पास पहुंची भी नहीं है तब भी स्पाइक है। बॉल बल्ले से क्लोज भी निकल रही है तब भी स्पाइक है। बट मैं ये जरूर बोलूंगा, जो रूट जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लग रहा था और हंस रहा था ना, लग रहा था, और अंपायर ने रन्स ही दिए थे, अंपायर ने लेग बाय नहीं दिया, अंपायर ने रन्स दिए थे, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, राइट। आप गए थे ऊपर, रविंद्र जडेजा जब कर रहा था, मेरे ख्याल से ये डीआरएस जरूर गलत है, बिकॉज वो स्पाइक्स अलग उल्टी सीधी दिखा रहा है, लेकिन बैट या कुछ तो लगा था जिसकी वजह से जो रूट भी कॉन्फिडेंट था और अंपायर भी था। बट जब बॉल पास हो रही है, आप देखो जो पहला कांटेक्ट था ना, वहां पर जरूर बल्ला था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो पास होती गई है, स्पाइक है आई जा रही है, स्पाइक आई जा रही है। अगर आप किसी तस्वीर का इस सर्कल में मैग्नीफाइंग पार्ट देखो, यहाँ बता रहे कि कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। और कमेंट्री, आज कमेंट्री में जब सुन रहा था बाद में, तो कमेंट्री में भी इसी चीज को लेकर डिबेट चल रही थी। हर्षा भोगले ने पूछा रवि शास्त्री से, आपके हिसाब से आउट है कि नॉट आउट है? उन्होंने कहा जो रूट यहाँ पर बच गए हैं। और ये अब मुझे बताओ, अगर ये डिसीजन कहीं इंडिया के फेवर में आता, कितनी इंपॉर्टेंट विकेट थी, जो खत्म था मैच ये जो रूट आउट आप यार 60 फॉर 3 था, 65 पे 4 लगा लो। उसके बाद बेन स्टोक्स आ गया, कितना देर चल जाता जॉनी बेस्टो, कितनी देर चल जाता बेन स्टोक्स, आप खत्म थे, इसी सेशन में मैच खत्म था। ये तो वहां से जो 50 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप हो गई, ये तो शुरू में आउट था ना। ये तब तो जो रूट के रन ही नहीं थे। ये तो मेरे ख्याल अश्विन का पहला ओवर था ये खेल रहा है, और आते ही इसने स्वीप करने की कोशिश करी। सॉरी, जडेजा था ये, जडेजा ने यहाँ पर जाकर, जडेजा बहुत कॉन्फिडेंट था, रूट कॉन्फिडेंट बाद में लग रहा था, हंस रहा था, लेकिन जडेजा बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने रोहित शर्मा को बोला कि भाई आप लो, क्योंकि बैट नहीं लगा। अंपायर ने रन्स दिए लेकिन वो बोल रहा था बैट नहीं लगा। और बाद में हमने ये देखा कि अल्ट्रा एज, ये डीआरएस बिल्कुल बकवास डीआरएस था ये। इन्होंने इतनी देर लगी, मुझे नहीं लगता इनके पास कोई एक्यूरेट डीआरएस था, बिकॉज वहां पे स्पाइक आई जा रही है, बल्ले से बॉल निकल गई है, बल्ले से बॉल दूर है, स्पाइक आई जा रही है। दिस वाज रिडिकुलस, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से नितिन, आउट के नॉट आउट? नहीं, देखो यार, जो पहला इन्होंने कांटेक्ट दिखाया था ना, जो इन ग्राफिक्स में नहीं है, वहां पर बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल टच हुई थी, जो उन्होंने रिप्ले दिखाया था, स्लो मोशन रिप्ले। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से इसमें तो गैप दिख रहा है, लेकिन जो पहला पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो ये बता रहे हैं, जब उन्होंने स्लोमो में दिखाया क्लोजअप में, जो ये है ना, तो इसमें क्या होता है कि बॉल आती है और बॉल जब बल्ले के पास से निकलती है ना, तो बॉल की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। हल्का सा आप देखेंगे ना, बॉल मूव होकर, सबने देखी है वो रिप्ले के ऊपर, हल्का सा आप देखेंगे चेंज हो जाती है। और तभी हमने बोला था कि नॉट आउट है। लेकिन जब ये डीआरएस पे आए और बड़े देर के बाद डीआरएस पे आए, तो स्पाइक्स ही सारी उल्टी सीधी थी, उससे शक पैदा होता है। और लेकिन बेनिफिट ऑफ द डाउट आप बैटर को ही देते हैं, ये रूल्स में भी है। अगर अंपायर ने इनको नॉट आउट दिया, नॉट आउट ही था, अंपायर ने रन्स दिए बैट से, तो अंपायर को दिख रहा है कि बैट्स, और पॉल राइफल बहुत अच्छे अंपायर हैं, और एक फैसला आपके हक में भी गया है। देखो, आपका डीआरएस का फैसला जो अंपायर्स कॉल पे गया है, आउट हुआ है बेन डकेट, तो ये मत भूलिए आप। तो मेरे ख्याल से ये रोने धोने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से नॉट आउट था, मेरे हिसाब से नॉट आउट था, क्योंकि वो जो ट्रेजेक्टरी चेंज हुई थी यार, स्लो मो में, जब स्लो मो में दिख रहा था, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था बैटर बॉल का, उसके बाद ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हुई, और वहां पर स्पाइक था। वो तो बाद में जब बॉल निकल भी गई, इतना गैप है, फिर भी वो स्पाइक्स दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें जाकर कंफ्यूजन जो है वो आ जाता है। शुरू के आधे घंटे में विकेट नहीं आया। वो जो था ना, उसके ऊपर बड़ा अच्छा सवाल है ये। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज देखी थी, आपको याद है? एक उसमें टेक्नोलॉजी का नाम है हॉटस्पॉट। ये हम जब दुनिया के सबसे अमीर बीसीसीआई बोर्ड है, हम हॉटस्पॉट क्यों नहीं रखते यार? वहां पे भी आप देखोगे काफी ज्यादा डिसीजन जो है ना, हॉटस्पॉट से डिसाइड हुए हैं कि बॉल कहां पे लगी है।
इसमें कम से कम हॉटस्पॉट नजर आ जाता तो कम से कम क्लियर हो जाती बात कि बल्ले पे लगी है कि नहीं लगी, कि ग्लव पे लगी, कि क्या हुआ है। बिल्कुल सही बोला, हम हॉटस्पॉट क्यों नहीं रखते ये बताना जरा। उनके पास दोनों थे, एज भी था स्निको और हॉटस्पॉट भी था। हॉटस्पॉट कहाँ है? नहीं उनके पास, हमारे पास उनके पास ही बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में हॉटस्पॉट था, ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी देखो आप, यहाँ पर हॉटस्पॉट भी नहीं है। क्या क्या तमाशा है, हॉटस्पॉट क्यों नहीं रखते आप? आपके ये नहीं है कि कभी भी इंडियन क्रिकेट के इतिहास में हॉटस्पॉट को यूज नहीं पहले होता था, एक टाइम पे हॉटस्पॉट को यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद हॉटस्पॉट जो है उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी आई। उसके बाद से कभी भी हॉटस्पॉट को इंडियन क्रिकेट में मान्यता मिली ही नहीं है, जो भी इंडिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं। और ये बाकी ये हॉटस्पॉट हमेशा से काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, और इसमें मेरा उसकी टेक्नोलॉजी प्रूव नहीं हो पाई थी। इसमें मेरा एक ये भी कहना है कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही कंफ्यूजन हुई है। अल्ट्रा एज ने आपको हमेशा से सही एज ही दिखाए हैं, जो आप ये दिखाते हो ना, और एज वाला ये कभी कभी यहाँ पर इस बार हुआ है, लेकिन हमेशा आप देख लो वर्ल्ड कप में भी आपको फाइन एजेस ही देखने को मिले, उसके बाद भी हमें चीज़ें ठीक देखने को मिली। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो दिखाने वाले थे, जिनको ये फ्लैश करना था, ग्राफिक्स और ये सब दिखाना था, वहाँ पर गलती हुई है। टेक्नोलॉजी तो आपकी ठीक थी, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था बैट और बॉल का, तो वहां पर तो स्पाइक दिखा था, लेकिन बाद में बार बार भाई हमारा तो वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट यही है कि ये नॉट आउट था। बाकी लक्षित अपना बता सकते, कोबरा अपना बता सकते, कोई सुपर चैट है तो आप दिखा दीजिएगा रॉबिन। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आउट था कि नॉट आउट था। लग हमें नॉट आउट रहा था, बाकी आप लोग भी बताइए, हमें हेल्प करिएगा। अब बहुत